वेलकम टू लर्न विद कविता। आज के वीडियो में इस कंप्लीट चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एमसीक्यूज के साथ साथ आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और वीडियो के एंड में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करोगे और इनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग से पहले हस्क मतलब अनाज का छिलका और दूसरे छोटे पार्टिकल्स को आप कैसे अलग करोगे? इनमें से इसका आंसर क्या आएगा? सी, हैंड पिकिंग मेथड। कुकिंग के लिए दाल चावल जो हम यूज करते हैं उनमें कई बार छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी के कण होते हैं, तो आपने देखा होगा आप हाथ से उन्हें अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड पिकिंग और हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? हस्तचयन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड से बारीक कंकर और पत्थर को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इसका आंसर आएगा सी, सीविंग मेथड। सीविंग मेथड कब यूज होगा? जब दो पार्टिकल्स के बीच में साइज डिफरेंट होता है तब हम सीविंग मेथड यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, चर्निंग या विनोविंग। इसका आंसर आएगा सी, चर्निंग प्रोसेस। ये चर्निंग और मंथन जिसे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बंडल्स ऑफ स्टॉक बाय। जो अनाज की डंडियां होती है उनसे हमने अनाज को अलग करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? थ्रेशिंग मेथड। ये थ्रेशिंग मेथड, तो यहाँ पे डंडियों को अलग किया जाता है अनाज से। ये थ्रेशिंग इज डन बाय बीटिंग, बुलक्स, मशीन्स। किसका यूज करते हैं? मशीन्स का, बीटिंग का या बुलक्स का, तीनों का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेथड्स कैन बी हेल्पफुल इन सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन। अनाज से हस्क, हस्क क्या होता है? भूसा। अनाज से भूसे को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, विनोविंग। विनोविंग को हिंदी में कहा जाता है निष्पावन। निष्पावन मेथड या विनोविंग मेथड होता है एयर की प्रेजेंस में। जो हस्क पार्टिकल्स है और लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, हवा के साथ आसानी से उड़ जाते हैं, पर जो ग्रेन्स अनाज है वो क्या होता है? भारी होता है, उसको एक जगह पे कलेक्ट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन या कंडेंसेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन। सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम। वाटर से सैंड को किस तरह से हम सेपरेट करेंगे? सीविंग से, इवेपोरेशन से, फिल्ट्रेशन से या फिर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इसका आंसर आएगा डी, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन और ये डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में इनसॉल्युबल सॉलिड वाटर में सेटल डाउन होगा और डिकेंटेशन में क्या होगा? सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना वाटर को अलग कर देना। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ सी वाटर से सॉल्ट को ऑब्टेन्ड करने के प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन या ऑल द अबव। तो इसका आंसर क्या आएगा? इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट विल बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ऑल द अबव या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑल द अबव। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, इसमें वाटर लेंगे, इसमें हम सैंड और सॉल्ट को डाल देंगे। अब सॉल्ट वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? सैंड को सॉल्ट वाटर से अलग करेंगे फिल्ट्रेशन के द्वारा। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर पेपर से सैंड को सॉल्ट वाटर से अलग करेंगे। अब क्या बचा है यहाँ पे? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर को हम कैसे अलग करेंगे? डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन में पहले इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर क्या होगा? सॉल्ट वाटर से अलग होगा। तो कौन कौन से मेथड्स हुए यहाँ पे? सबसे पहले फिल्ट्रेशन, उसके बाद डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर बाय। सॉल्टी वाटर से प्योर वाटर को कैसे सेपरेट किया जाता है? तो प्योर वाटर हमें मिलता है डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। सैंड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे? इवेपोरेशन से, डिकेंटेशन से, सब्लिमेशन से या फिल्ट्रेशन से। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन में जो सॉलिड है और लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट होता है। और कौन कौन से कंपाउंड्स में सब्लिमेशन होता है? एंथ्रासीन, आयोडीन, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड।
अगला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड केरोसिन ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय। मस्टर्ड ऑयल और केरोसिन ऑयल के मिक्सचर को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे? सेपरेटिंग फनल से। अगला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल विल बी सेपरेटेड बाय। सैंड सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, वाटर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? उसको फिल्टर करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा? फिल्ट्रेशन। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल वाटर में मिसिबल नहीं होता, इमिसिबल है, तो वाटर और मस्टर्ड ऑयल को हम किस तरह से अलग करेंगे? सेपरेटिंग फनल से। तो ये मिक्सचर किस तरह से अलग होगा? पहले फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद सेपरेटिंग फनल से हम वाटर और मस्टर्ड ऑयल को अलग करेंगे। अब लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है इनको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है? और इनके जो आंसर्स है वो मुझे कमेंट करके आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहली कुछ वेजिटेबल्स खरीद कर लाती है, जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, बीन्स, और ये सभी एक बास्केट में उसने मिक्स करके रखे होते हैं। इन सभी को अलग करने के लिए वो कौन सा मेथड यूज करेगी? क्वेश्चन नंबर 18, आपने देखा होगा घर पर बटर और क्रीम से घी को बनते हुए, तो इनमें से कौन सा मेथड आप यूज करोगे रेजिड्यू से घी को अलग करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 19 है, चपातीस बनाते टाइम पहली को लगता है कि जो आटा है उसमें कुछ व्हीट ग्रेन्स मिक्स हो गए हैं, तो इनमें से कौन सा मेथड वो यूज करेगी फ्लोर से, आटे से अनाज को अलग करने के लिए? लास्ट क्वेश्चन है, बुजू की ग्रैंड मदर जो है उनको डायबिटीज है और डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि लेस फैट कंटेंट वाली लस्सी वो यूज कर सकती है, तो इनमें से कौन सा मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।